नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में। सचिवालय सहायक को देखते हुए प्लस एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे मैथ्स का कंप्लीट कोर्स हम आपके बीच लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग नया टॉपिक एलिगेशन और मिक्सचर लेकर के आपके बीच आए हैं। शुरू करते हैं क्लास को। एलिगेशन एंड मिक्सचर है आपका नया टॉपिक। देखिए तो कुछ बताएं उससे पहले हम आपको बताते हैं क्वेश्चन हम इस बाद में डील करेंगे। देखिए, एलिगेशन एंड मिक्सचर वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे दो अलग अलग क्वांटिटी की बात हो जाए। दो अलग अलग क्वांटिटी जहाँ पे आ गया वहाँ पे हम एलिगेशन और मिक्सचर लगा देंगे। जैसे कि एक स्कूल में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है, पूरे क्लास का प्रतिशत कुछ दिया गया है। तो पूरे क्लास दो भाग में बट गया, एक पास होने वाला और एक फेल होने वाला। एलिगेशन लगा देंगे वहाँ पे हम। किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया, फिर कुछ बचे हुए भाग को 10% के हानि पर बेचा गया। जब फाइनल कैलकुलेशन किया गया तो 2% का लाभ हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन एलिगेशन से बनेंगे। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कुछ है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कुछ है। इसको किस अनुपात पे मिलाएंगे कि तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कुछ हो जाएगा। तो जहाँ पे दो अलग अलग क्वांटिटी देखने को मिल जाए वहाँ पे हम एलिगेशन मिक्सचर को लगाएंगे। अब जैसे कि आप मार्केट गए, मार्केट में दो तरह का चावल आप खरीदे। एक का रेट था 10 रुपये किलो, दूसरे का रेट था 15 रुपये किलो। तो 10 रुपये किलो वाला आप 10 किलो खरीद लिए और 15 रुपये किलो वाला आप 5 किलो खरीद लिए और मिला करके आप 10% के लाभ पर बेच दिए। तो दो प्रकार का चावल वहाँ भी हो गया। तो इस सारे क्वेश्चंस को हम लोग एलिगेशन और मिक्सचर पे बनाते हैं। अब इसको एलिगेशन मिक्सचर कहाँ प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे? अब देखिए, इसका प्रयोग सिर्फ एलिगेशन एंड मिक्सचर में ही नहीं होगा, हर जगह हम करेंगे। प्रॉफिट लॉस में कर देंगे, सीआई में कर देंगे, एसआई में कर देंगे, टाइम एंड डिस्टेंस में कर देंगे, परसेंटेज में कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में कर देंगे। जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगा वहाँ पे हम एलिगेशन और मिक्सचर लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन और एलिगेशन बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन दो लाइन ड्रॉ कर लिए और कुछ भी वैल्यू दिया हुआ रह सकता है, परसेंटेज दिया हुआ रह सकता है, एवरेज दिया हुआ रह सकता है। अब एक जगह एवरेज है तो हर जगह एवरेज ही होगा, यहाँ पे परसेंट रखे हैं तो हर जगह परसेंट ही होगा। तो हम बात कर लेते हैं प्राइस की। यहाँ पे प्राइस रखा हुआ है, यहाँ पे प्राइस 1 और इसकी अपनी कुछ क्वांटिटी है। यहाँ पे दूसरे वस्तु का प्राइस और इसका अपना कुछ अलग क्वांटिटी है। पहला वस्तु का प्राइस, दूसरा वस्तु का प्राइस। अब देखिए, प्राइस की बात हो तो सबसे पहली प्राथमिकता हम कॉस्ट प्राइस की देते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया है तो एक कॉमन वैल्यू जरूर दिया गया होगा, कॉमन वैल्यू, जिसको हम लोग इंडिकेट कर देते हैं एम से। जनरली 99% केस में जो कॉमन वैल्यू होगा, एक वैल्यू से बड़ा तो दूसरे वैल्यू से छोटा हो जाएगा। 99% केस में जो कॉमन वैल्यू होगा, एक वैल्यू से बड़ा होगा तो दूसरे वैल्यू से जनरली क्या मिलेगा, छोटा मिल जाएगा। अब देखिए, जैसे ही ये छोटा भी, एक बड़ा और एक छोटा मिल जाएगा, इस लाइन वाले को घटा करके हम यहाँ रख लेंगे। तब जैसे यहाँ P2 से M को घटा लिए, फिर अब इस लाइन वाले को, अब यहाँ पे P2 क्या हो गया है, P2 बड़ा हो गया है M से। तब यहाँ पे जो M होगा वो बड़ा होगा। अब M से घटा लेना है P1 को। अब यहाँ पे M क्या हो गया, बड़ा होगा P1 से। यही हमारा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। अब ये जो रेशियो आ जाएगा, इसका वैल्यू ये क्वांटिटी तो इसका वैल्यू कितना क्वांटिटी पता करना रहेगा। तो इस तरह से हम प्रयोग कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे बात हुई है कॉस्ट प्राइस की। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस जो होगा वो हमेशा 100% में होगा। अगर प्रॉफिट की बात हो रही है तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा 100% प्लस में प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा।
सेलिंग प्राइस 100% प्लस में प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। तो ये चीज़, तो इसी चीज़ से हम एलिगेशन और मिक्सचर को पढ़ेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या बोलिए, नींद आ रहा है? नींद आएगा तो कैसे होगा फिर से? दो गो प्राइस, दो गो वस्तु रहेगा तो दो गो प्राइस होगा कि ना होगा? पहला प्राइस को यहाँ रख लीजिएगा, दूसरा प्राइस को यहाँ रख लीजिएगा। अब आप मार्केट गए, एक 10 रुपये किलो वाला चावल खरीदे तो ये हो गया पहला प्राइस, और दूसरा चावल खरीदे 15 रुपये किलो वाला तो ये हो गया दूसरा प्राइस। और घर आकर के दोनों को क्या कर दिए, मिला दिए। तब मिला करके एगो प्राइस निकाले तो पता चला वो 14 रुपया हो गया। तो 14 आपका क्या हो गया, कॉमन वैल्यू हो गया। हमारे चावल लिए 10 रुपये का, 15 रुपये का दाल लिए था। तो दोनों, अब कुछ वैसा चीज़ लीजिएगा जो दोनों मिक्स हो सके। ऐसा थोड़ी है कि चावल दाल थोड़ी मिक्स होगा। चावल लेंगे तो चावल लेंगे, दाल लेंगे तो दाल। हाँ, वस्तु एक जैसा होना चाहिए। बाटा का जूता ले लेंगे, रिबॉक का जूता ले लेंगे। हाँ जूता लेना। हाँ, दोनों को मिला दिए हैं। स्टिकर्स सबका, एक बाटा का जूता लिए और एक लिए कैंपस का, और दोनों का स्टिकर हटा के दोनों पर कैंपस लगा करके किसी दूसरे दाम पर बेच दिए तो एलिगेशन लगा देंगे। तो जो दूसरा दाम बनेगा ना वो होगा कॉमन वैल्यू। आप जैसे कि एक एग्ज़ाम आप दिए, एक स्कूल गए, वहाँ पे लड़कों का औसत कुछ दिया गया था, लड़की का औसत कुछ दिया गया था। अब पूरे क्लास का औसत, तो जो पूरे क्लास का औसत होगा ना वही कॉमन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। और तो कॉमन वैल्यू जो होगा ना वो एक वैल्यू से बड़ा होगा तो दूसरे वैल्यू से छोटा होगा। यहाँ का जो वैल्यू होगा एक से बड़ा होगा तो दूसरे से छोटा होगा। कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर प्राइस की बात हो ना तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस ही दिया हुआ हो, लेकिन वहाँ से अगर कॉस्ट प्राइस निकल सकता है तो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, वो रखेंगे हम वहाँ पे, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया तो वहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल सकता है तो हम कॉस्ट प्राइस रखेंगे, ना कि सेलिंग प्राइस रखेंगे। P1 हो गया एक प्रकार के चावल का दाम, P2 हो गया दूसरे प्रकार का चावल का दाम, ठीक है। और CP हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, जितने पे हम खरीदे हैं। नहीं, मिला करके आप मिला दिए तो उसका एक कॉमन वैल्यू हो जाएगा ना। और फिर ये M क्या चीज़ है? इसको हम M मान लिए, इसको CP को या फिर कॉमन वैल्यू को। CP को आप M मतलब क्या होता है? कुछ भी आप X मान लीजिए। तो P2 बड़ा है M से। हाँ, तो इसको घटा करके यहाँ रखेंगे तो हम बोले यहाँ का जनरली यहाँ का नंबर जो होगा एक नंबर से बड़ा होगा और दूसरे नंबर से छोटा होगा। तो यहाँ पे P2 बड़ा होगा तो P1 छोटा हो जाएगा। अब बड़ा में से छोटा यहाँ घटा लेंगे, बड़ा में से छोटा इस लाइन वाले को घटा लेंगे, जो आएगा वही रेशियो हमारा उत्तर होगा। नोट कर लिए? चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए, तो यही है हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कितने किलोग्राम सेब जिसका मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम है 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम सेब के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 11.5 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त हो। देखिए, दो प्रकार का सेब है कि ना, एक है 15 रुपये किलो वाला और दूसरा है 8 रुपये किलो वाला। एलिगेशन लगा दीजिए। पहला प्राइस कितना, 15, तो 15 रुपये वाला कितना, ये कितना होना चाहिए ये पता नहीं है। दूसरा प्राइस कितना, 8, और इसकी क्वांटिटी कितनी दी गई है, 15 किलोग्राम। इसकी क्वांटिटी पता करना है। सेब के साथ मिला दिया जाए, दोनों सेब को मिला देंगे और बेचेंगे कैसे, 11.5 रुपया की दर से। तो 11.5 रुपया की दर से बेचेंगे तो 11.5 रुपया क्या हो गया, SP हो गया।
15% का लाभ हो, तो यहाँ पर हम बोले हैं कॉस्ट प्राइस रखने के लिए। तो 15% का मुनाफा हुआ है, तो 15% के मुनाफा पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 115%, लेकिन सेलिंग प्राइस है कितना? 11.5। तो कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है? 100%। अब देखिए 115 पे एक जीरो है ना, इस पर भी एक जीरो हो जाएगा, 100 पे भी कितना जीरो? एक जीरो। यहाँ पे 2 अंक के पर दशमलव, तो यहाँ भी 2 अंक के पर दशमलव देते हैं, कितना आ जाएगा? 10। सीपी कितना निकल गया? 10 निकल गया। तो यहाँ पे हम 10 रख लिए। अब देखिए एक वो बड़ा और दूसरा छोटा है कि ना, इसको घटा करके यहाँ रख लेते हैं। 10 में से 8 घट गया 2, 15 में से 10 घट गया 5। अब देखिए इसकी क्वांटिटी दी गई है 15, लेकिन रेशियो में कितना? 5। 5 का वैल्यू 15, 1 का वैल्यू 3, 2 का वैल्यू, तो देखिए 15 रुपये वाला 6 किलो होगा। हो गया आंसर। एकदम बढ़िया है, झकास। मतलब तनीसा के पर निकलाने के उड़ना शुरू हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी मिल जाएगा। आइए अब देखिए इधर कह रहा है 14.5 रुपया प्रति किलोग्राम के चीनी को 6.5 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि नए मिश्रण को 10 रुपया 80 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो। सेम चीज़ है ना, 2 प्रकार का चीनी है, एक है 14.5 रुपया किलो वाला और दूसरा है 6.5 रुपया किलो वाला। तो ये हो गया 14.5 रुपये किलो और ये हो गया 6.5 रुपया किलो। किस अनुपात में मिलाएंगे कि 10 रुपया 80 पैसा की दर से बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो। अच्छा 10 रुपया 80 पैसा ये क्या दिया गया है? सेलिंग प्राइस कह रहा है बेचने पर, लेकिन यहाँ पे रखेंगे क्या हम? कॉस्ट प्राइस। तो 20% का मुनाफा होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 120, लेकिन कॉस्ट प्राइस है कितना? 10 रुपया 80 पैसा। तो यहाँ से हम 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 12 नमा 108, कितना निकल गया? 9 निकल गया। यहाँ पे हम 9 रख लिए। अब देखिए एक वो बड़ा दूसरा छोटा है कि ना, अरे 120% का वैल्यू 10.80, 100% का वैल्यू ना निकालेंगे। 12 नमा 108, हाँ ये 20% लाभ पर सेलिंग प्राइस कितना? 120, लेकिन सेलिंग प्राइस है कितना? 10 रुपया। हम जानते हैं, देखिए 0 0 कट जाएगा ना, तो 12 नमा 108 ना होगा, तो 10 नमा 90, तो 1 0 ऐसे हट जाएगा पॉइंट से। प्रैक्टिस। चलिए 9 से 6.5 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 2.5। और 14.5 से 9 घटाएंगे, ये हो जाएगा 5.5। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, ये 0 खत्म। 5 पचे 25, 11 पचे 55। अगला क्वेश्चन पे चले। कह रहा है 1 रुपया 60 पैसा प्रति किलोग्राम के नमक को 1 रुपया 45 पैसा प्रति किलोग्राम के नमक के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 1 रुपया 54 पैसा हो जाएगा। आसान तो क्वेश्चन है। 1 रुपया 60 पैसा
₹1.45 कैसे मिलाइएगा कि मिश्रण का दाम ₹1। यहाँ विक्रयमूल्य क्रयमूल्य का झंझट खत्म हो गया। देखिए एगो बड़ा दूसरा छोटा है कि ना। 145 154 को घटाएंगे तो 154 से 145 घटाएंगे क्या आ जाएगा 9। 160 से 154 घटाएंगे क्या आ जाएगा 6। रेशियो क्या निकल गया 3/9 2/6 3:2। आगे बढ़े। ₹54 लीटर के 14 लीटर दूध में कितना जल मिलाया जाए कि मिश्रित दूध का मूल्य 42 पैसा प्रति लीटर हो जाए। देखिए कह रहा है 54 पैसा लीटर के दूध में, दूध का दाम दिया गया है 54 पैसा और इसकी क्वांटिटी दी गई है 14 लीटर। कितना पानी मिलाएंगे, पानी कितना मिलाएंगे कि मिश्रण का दाम हो जाएगा 42 पैसा प्रति लीटर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना दूध मिलाना है, दूध का क्वांटिटी कितना पानी मिलाना है, तो पानी का क्वांटिटी और पानी का प्राइस दोनों अननोन है। अब बताइए अगर कोई ज़्यादा भाई दूध में पानी मिलाएगा तो बिस्लरी वाला मिलाएगा कभी खरीद करके, नहीं मिलाएगा। कहीं भी चापाकल मिलेगा 2 बम्बा गाड़ेगा मिला देगा, तो पैसा लगा उसको, तो पानी का पैसा कुछ भी नहीं। तो का 0/लुल पानी का पैसा हो गया क्या 0 हो गया। अब इसको घटा लेते हैं यहाँ पे, तो कितना निकल गया 42 और ये कितना निकल जाएगा 12, तो ये निकल गया 7 × 6 = 42 2 × 6 = 12। यही 7 का वैल्यू कितना दिया गया है 14, तो 7 का वैल्यू 14, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो 2 का वैल्यू कितना 4, तो 4 लीटर पानी मिलाएगा। आगे बढ़े। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सोना जल से 19 गुना भारी है जबकि तांबा जल से 9 गुना भारी है। किस अनुपात में इन दोनों धातुओं को मिलाया जाए कि मिश्रण जल से 12 गुना भारी हो जाएगा। देखिए सोना जो है पानी से कितना गुना भारी है 19 गुना, और तांबा जो है ये जल से 9 गुना भारी है। दोनों को किस अनुपात में मिलाएगा कि मिश्रण जल से 12 गुना भारी हो जाएगा। तो कॉमन वैल्यू हो गया, इसको घटा करके यहाँ रख लेंगे 3, 19 से 12 घट जाएगा 7, अनुपात का निकल गया 3:7 निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पात्र में दूध और जल क्रमशः 3:1 और 5:3 के अनुपात में समाहित है, तो बताएं कि उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 2:1 हो जाएगा। देखिए 2 बर्तन हैं, दूध और जल का अनुपात 3:1 और 5:3 है। किस अनुपात में मिलाएंगे कि 2:1 हो जाएगा। अब देखिए अब ऐसा ना कि यहाँ पे 3/1 रख लेंगे, यहाँ 5/3 रख लेंगे, यहाँ 2/1 रख लेंगे, ऐसा नहीं करना है। या तो यहाँ मिल्क रखेंगे तो हर जगह मिल्क रखना पड़ेगा, यहाँ पे वाटर रखेंगे तो हर जगह हमको वाटर रखना पड़ेगा। तो हम चलिए मिल्क रख लेते हैं। तो पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है 3:1। तो आपसे पूछा जाए यहाँ मिल्क कितना, तो आप बताइएगा 3, कितना में 4 में, तो यहाँ पे मिल्क हो गया आपका 3/4। अब यहाँ से अगर हम मिल्क लिए हैं तो यहाँ से भी तो हमको मिल्क लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मिल्क कितना 5, कितना में 8 में। अब यहाँ पर भी हमको मिल्क ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिल्क कितना 2, कितना में 3 में। अब इस लाइन वाले को घटा करके यहाँ रख लेंगे, तब ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा खोजने के चक्कर में पड़ेंगे। 2/3 - 5/8 रेशियो
3/4 माइनस 2/3, ये 8 दूनी 16, 5 3 15, तो ये हो गया 1/24 रेशियो 9 1, 1/12। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 रेशियो में 24। ये 12 इकाई 12, 24 इकाई 24। अनुपात क्या बन गया? 1:2 का बन गया। सात नंबर क्वेश्चन है, दो बर्तन में पेट्रोल और केरोसिन के मिश्रण क्रमशः 4:3 और 3:5 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में दोनों की मात्रा निकालकर उन्हें मिश्रित किया जाए कि नए मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा समान हो जाए? वही चीज तो है ही। देखिए पेट्रोल और केरोसिन, तो यहां पर है 4:3, तो कोई एक हम उठा लेते हैं, तो पहला वाला उठा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/7। यहां से कितना निकल जाएगा? 3/8। यहाँ से अगर हम पेट्रोल लिए हैं तो यहाँ से ही पेट्रोल लेना पड़ेगा। अब यहाँ कह रहा है पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा समान हो जाएगा, पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा समान हो जाएगा। समान का मतलब 1:1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2। अब इसको घटा करके हम यहाँ रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/8 माइनस 1/2 रेशियो 1/2 माइनस 4/7। 3 दूना 6, 8 2 चौके 8, ये निकल गया 1/8 रेशियो 7 इकाई 7, 4 दूनी 8, ये निकल गया 1/14। ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया 7 दूनी 14, ये बन गया 7, 4 इकाई 4। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सौ किलोग्राम चीनी में से कुछ भाग 7% के लाभ पर और शेष भाग 17% के लाभ पर बेचा गया। यदि कुल बिक्री पर 10% का लाभ प्राप्त हो तो बताएं कितने किलोग्राम चीनी 7% के लाभ पर बेचा गया। देखिए कुछ भाग को 7% के लाभ पे, कुछ भाग को 17% के लाभ पे, और जब पता किया गया फाइनल, तो फाइनल में 10% का मुनाफा हुआ। यहाँ कह रहा है फाइनल में 10% का मुनाफा हुआ है। कुछ भाग को 7% पे, कुछ भाग को 17% के लाभ पर बेचा गया। जब फाइनल कैलकुलेशन किया पता चला 10% का लाभ हुआ। इसको घटा करके हम यहाँ रख लेते हैं 7, इसको घटा करके हम यहाँ रख लेंगे 3। अब यही हो गया टोटल चीनी का रेशियो। तो टोटल रेशियो कितना आ गया? 10, लेकिन चीनी है कितना? 100, तो 1 का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 10। तो कहिएगा 7 का वैल्यू 70 और 3 का वैल्यू 30। तो आपसे पूछ क्या रहा है? 7% लाभ पर कितना बेचा गया? 7% लाभ पर कितना बेचा गया था? 70 kg बेचा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 40 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में जल की मात्रा 10% है। तो बताएं कि इस मिश्रण में कितना जल मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जल की मात्रा 20% हो जाए। देखिए आपके पास 40 लीटर का मिश्रण है, आपके पास 40 लीटर का मिश्रण है और इसमें जल कितना है? 10%। इसमें जो है 10% आपका जल है। तो जल कितना हो गया? तो आप कहिएगा जल हो गया 4 लीटर। 40 का 10% 4 लीटर जल हो गया। 4 लीटर जल हो गया तो दूध कितना हो गया? तो आप कहिएगा दूध हो जाएगा 36 लीटर। अब क्या कह रहा है? इसमें कितना जल मिलाया जाए? अच्छा जल ये है, ये मिलाया जाएगा। अभी बताइए जल मिलाया जाएगा तो जल बढ़ेगा, क्या दूध बढ़ेगा?
दूध कांस्टेंट रहेगा। तो जो टर्म हमारा कांस्टेंट रहेगा बाद में उसी टर्म का हमको परसेंट चाहिए। देखिए कह रहा है नए मिश्रण में जल की मात्रा 20% हो जाए, मतलब जल कह रहा है नया वाला में 20% जल हो जाएगा 20%, और हमारा कांस्टेंट टर्म रहा है दूध, क्योंकि दूध चेंज नहीं हुआ है तो हम दूध का परसेंट निकाल लेंगे। तो जल है 20%, तो हमारा दूध कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, लेकिन दूध है कितना 36, तो 100% का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये निकल जाएगा 36 बट्टा में 80 गुना में 100, ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 नमा 36, ये हो गया 9 पचे 45 लीटर। पहले मिश्रण था 40 लीटर, अब हो गया 45 लीटर। कितना मिला है? तो आप कहिएगा 5 लीटर एक्स्ट्रा मिला है, यही तो उत्तर हो गया। बताएं इसमें कितना जल मिलाया जाए? तो जल मिलाया जाएगा कितना लीटर? 5 लीटर मिलाया जाएगा। चालीस लीटर मिश्रण है आपके पास जिसमें 10% जल है, तो 40 का 10% हो जाता है 4 लीटर। 4 लीटर जल है तो दूध हो जाएगा 36 लीटर। मिलाया गया है बाद में जल, तो जल मिलाया गया है तो जल बढ़ेगा, दूध कभी नहीं बढ़ेगा, तो दूध हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। जो टर्म हमारा कांस्टेंट होगा वही वाला परसेंट हमको अंत में चाहिए, लेकिन परसेंट दिया गया है जल का, लेकिन चाहिए हमको किसका? दूध का। जल है 20 तो दूध हो जाएगा 80, लेकिन है कितना 36, तो 100 का वैल्यू आ जाएगा 45। पहले था 40 अब हो गया 45, तो मिला कितना? 5 लीटर बाद में मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं और जौ के मिश्रण में गेहूं 60% है। 400 क्विंटल के मिश्रण में जौ को मिलाया गया है, जिससे नए मिश्रण में गेहूं की मात्रा 53.1/3% हो जाती है। तो बताएं कितना किलो जौ मिलाया गया? देखिए आपके पास 400 क्विंटल का मिश्रण है, वो भी किस किस चीज का? गेहूं और जौ का, जिसमें 60% क्या है? गेहूं। 60% गेहूं हो गया, तो गेहूं हो जाएगा कितना? 400 का 60% निकालिएगा 240 निकल जाएगा, तो ये हो गया 240 क्विंटल। अब क्या कह रहा है? 240 क्विंटल अगर गेहूं हो गया तो आपका जौ कितना हो जाएगा? कहिएगा जौ हो जाएगा आपका 160 क्विंटल, क्योंकि टोटल मिश्रण तो 400 क्विंटल का है, तो 160 क्विंटल जौ हो गया। अच्छा, बाद में क्या मिलाया गया है कि गेहूं और जौ के मिश्रण में 60% या 400 क्विंटल में जौ को मिलाया गया है। देखिए जौ मिलाया गया, जौ हमारा ये है, तो हमारा ये वाला बढ़ेगा। कांस्टेंट कौन सा रहेगा? गेहूं रहेगा। तो हमको परसेंट किसका चाहिए? हमको परसेंट चाहिए गेहूं का। अब या तो क्वेश्चन में गेहूं का परसेंट दिया गया होगा या फिर जौ का। अब देखिए किसका दिया गया? अच्छा, गेहूं का ही दिया गया है, तो गेहूं का रहा है 53.1/3%, मतलब 3 तिया है 9, 1 10, 5 तिया 15, 1 16, 160/3% गेहूं है, लेकिन गेहूं है कितना? 240। तो 1% का वैल्यू हम निकाल लेंगे, 240 गुना में 3 बट्टा में 160। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? और 100% का वैल्यू निकाल रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहेगा? कुछ नहीं, तो 240 गुना में 3 बट्टा में 160 गुना में 100, तो ये हो गया 8 3 24, 8 दूनी 16, ये कट गया 50 बार में, 5 तिया 15 तियाही 45, ये कितना निकल गया? 450। पहले क्वांटिटी कितना था? 400, अब कितना हो गया? 450 हो गया। कितना एक्स्ट्रा मिल गया? तो आप कहिएगा 50 क्विंटल एक्स्ट्रा जौ मिलाया गया, जो आपका उत्तर हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न का था। ग्लिसरीन के 50 लीटर के नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशतता 5 रह जाए। देखिए आपके पास 50 लीटर का ग्लिसरीन है, 50 लीटर का ग्लिसरीन है जिसमें 20% क्या है, इम्प्योर है, अशुद्ध है। 20% क्या हो गया, अशुद्ध। औसुद्ध हो कितना जाएगा, 10 लीटर। अब क्या कर रहा है, इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए। अच्छा अशुद्ध हो गया 10, आप कहिएगा शुद्ध कितना हो गया, तो शुद्ध हमारा हो जाएगा 40 लीटर। कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए, देखिए शुद्ध वाला मिलाया गया तो ये बढ़ेगा, कांस्टेंट कौन सा रहेगा, अशुद्ध रहेगा। तो परसेंट किसका चाहिए, अशुद्ध वाले का चाहिए, लेकिन अशुद्धता का ही परसेंट दिया गया है। अशुद्धता का परसेंट 5% रह जाता है, लेकिन है कितना, 10। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, 5 दूनी 10, 100 दूना 200, ये आ गया 200 लीटर। पहले कितना था 50, अब कितना हो गया 200 हो गया। कितना मिल गया, तो कहिएगा ये 150 लीटर मिल गया। यही ANSWER हो गया। तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप का निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद आखिरी क्वेश्चन है ये। 80 किलोग्राम के दूध और जल के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 3:2 है। इस मिश्रण में कितना जल मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 2:3 हो जाए। देखिए आपके पास मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर ये 3:2 में है, और कह रहा है इस मिश्रण में कितना जल मिलाया जाए। जल मिलाने के बाद मिल्क और वाटर का रेशियो बन जाता है कितना, 2:3। अच्छा ये हो गया आपका पहले वाला मिश्रण। अगर आपसे पूछा जाए पहले वाला टोटल मिश्रण रेशियो में कितना, तो आप कहिएगा 3 और 2 5। पहले वाला मिश्रण रेशियो में हो गया 5, लेकिन पहले वाला मिश्रण है कितना, क्वेश्चन में कह दिया है 80 किलोग्राम में दूध और पानी 3:2 है, तो 5, लेकिन है कितना 80। तो आप कहिएगा 1 का वैल्यू कितना 16, इस 3 का वैल्यू कितना 48, 2 का वैल्यू कितना 32। मतलब ये हो गया कि पहले 80 किलोग्राम मिश्रण में 48 किलोग्राम दूध होगा तो 32 किलोग्राम पानी हो गया। ये हो गया पहला वाला का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना जल मिलाया जाए। देखिए जल मिलाया जाएगा, तो जल मिलाया जाएगा तो जल बढ़ेगा, कभी भी दूध नहीं बढ़ेगा। जल मिलाया गया, अब 100 लीटर का मिश्रण है जिसमें 80 लीटर जल है, 20 लीटर दूध है, तो आप उसमें क्या करते हैं 10 लीटर जल और मिला देते हैं, तो दूध जल 20 से बढ़कर के 30 हो जाएगा। दूध थोड़ी 80 से बढ़कर के 90 हो सकता है, दूध 80 का 80 ही रह जाएगा। तो वही चीज जल मिलाया जाएगा तो जल बढ़ेगा, दूध कभी नहीं बढ़ेगा। पहले दूध जितना था उतना ही बाद में रहेगा। तो पहले दूध कितना था 48, तो बाद में भी रहेगा 48, लेकिन बाद में दूध 100 कितना कर रहा है 2, तो 2 का वैल्यू 48, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 24, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 72। तो देखिए पहले पानी कितना 32, अब कितना हो गया 72, कितना लीटर मिल गया 40 लीटर मिल गया। यही आपका आंसर हो गया। पहले टोटल मिश्रण 5 लेकिन था 80, 5 का वैल्यू 80, 1 का वैल्यू 16, 3 का वैल्यू 48, 2 का वैल्यू 32। बाद में ये अनुपात हो जाता है 2:3, लेकिन जल मिलाने के बाद जल मिलाएंगे तो जल बढ़ेगा, दूध कभी नहीं बढ़ेगा। पहले दूध 48, तो बाद में भी 48, लेकिन बाद में दूध शो कर रहा है 2, तो 2 का वैल्यू 48, 1 का वैल्यू 24, 3 का वैल्यू 72। पहले पानी था 32, अब हो गया 72, तो बाद में मिला 40 लीटर। यही आंसर हो गया आपका। यहाँ से हमारा चैनल क्वेश्चन खत्म हो गया। ये
पहला पार्ट था एलिगेशन और मिक्सचर का, इसमें 12 क्वेश्चन हम लोग आज पढ़े हैं। अभी एलिगेशन मिक्सचर समाप्त नहीं हुआ है, अभी इसका और 2 क्लास चल सकता है। तो एलिगेशन मिक्सचर में आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम फिर आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।